यूट्यूब चैनल। आई एम लीना पाटीदार और आज हम अपनी यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा पूछ लिया जाता है कि सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड, तो आपको फिर गॉस जॉर्डन मेथड आनी चाहिए। एंड ऐसा भी बोला जाता है यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए करना क्या होता है इसमें। गॉस जॉर्डन मेथड के लिए आपको जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनता है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है आइडेंटिटी और कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है, यूजिंग रो ऑपरेशन। सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज करके आपको ए वाले मैट्रिक्स को तो आइडेंटिटी में बदलना होता है और ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है। तो यहाँ पर आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड सी इज द सॉल्यूशन वेक्टर। जो आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी वो सी के अंदर आती है। इसी तरीके से अगर हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है किसी भी मैट्रिक्स का बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। देन आप लगाओगे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ए को कन्वर्ट कर दोगे आई में और यहाँ पर ये जो आई बदलेगा ना, जो ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आई जिस फॉर्म में बदलेगा वो आपका होगा ए इनवर्स। तो हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से हम गॉस जॉर्डन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एंड ए इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू बी वेयर a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू दिस। आपको यहाँ पर क्या बोला है कि आपको गॉस जॉर्डन का यूज करना है और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ना देते हुए आपको मैट्रिक्स दे दिया ए एंड बी। तो देखिए हमको क्या करना होता है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है ए और बी का। तो हमने ए और बी का ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है यहाँ पर, दोनों को साथ में लिखकर। अब हमको यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को आइडेंटिटी और कॉलम मैट्रिक्स के ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको ध्यान रखना है इस ए को आइडेंटिटी में बदलना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी में बदलने के लिए फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो हमारे पास ऑलरेडी 1 है। फिर हम रो ऑपरेशन यूज करके इस वाली एंट्री और इस एंट्री को 0 बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, R2 चेंज R2 माइनस 2R1 कॉमा R3 चेंज R3 माइनस R1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 5, 4 प्लस 0 4, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। तो हमारे पास देखिए दोनों एंट्री 0 हो चुकी है। सेकंड क्या ध्यान रखना है, सेकंड पाइवोट एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये 1 होना चाहिए तो हमें R2 को किससे डिवाइड करना चाहिए, 3 से। तो हमने लिखा R2 चेंज 1/3 R2। तो जे R1 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, R2 में क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये -5/3 और ये 4/3। थर्ड रो एज इट इज। अब हम इस 1 की हेल्प से इसके नीचे वाली एंट्री को 0 करेंगे। इसके नीचे वाली एंट्री 2 है तो हम लिखेंगे R3 चेंज R3 माइनस 2R1 R2, R3 चेंज R3 माइनस 2R2। तो 2 का इंटू करके इसमें से माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 10/3 हो रहा है और 0 में इसमें ये ऑलरेडी माइनस में तो प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 10/3। फिर 1 माइनस 8/3 होगा माइनस का 5/3। अब क्या करना है हमको, जो थर्ड पाइवोट एलिमेंट है इसको भी 1 बनाना है। अब इसे 1 बनाना है तो हमें 3/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा है R3 चेंज 3/10 R3। तो इसे जैसे ही हमने 3/10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 0 और ये हो गया हमारे पास 1 और ये हुआ -1/2। अब देखिए आपके पाइवोट एलिमेंट्स तो सारे 1 आ चुके हैं और इसके नीचे वाली सारी एंट्रीज भी 0 आ चुकी है। अब हमको क्या, हमारा क्या काम है, इन 1 के ऊपर वाली सारी एंट्रीज को 0 बनाना है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले R1 के ये वाले एंट्री को 0 कर दो। सेकंड एंट्री है ना जो, उसको 0 कर देंगे R1 की। तो किसकी हेल्प से करेंगे, R2 की हेल्प से कर देंगे। तो हमने ऑपरेशन लगाया है R1 चेंज R1 प्लस R2। जैसे ही हमने R1 चेंज R1 प्लस R2 किया तो -1 + 1 कितना हो गया, ये 0
और 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस 5/3 हो जाएगा, माइनस का 2/3 एंड 0 प्लस 4/3 हो जाएगा 4/3। फिर हमें देखो अब ये वाली एंट्री भी 0 हो गई है। अब आपको ध्यान से देखोगे आप तो R1 की थर्ड एंट्री और R2 की भी थर्ड एंट्री 0 बनाना है। तो हम R3 की हेल्प से क्या करेंगे, इन दोनों एंट्री को 0 करेंगे R3 की हेल्प से। तो क्या लिखेंगे, R1 चेंज R1 प्लस 2/3 R3, R2 चेंज R2 प्लस 5/3 R3। तो ऐसा करने से ये वाली एंट्री भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और जो ऑपरेशन इधर के लिए लगा है वही सेम ऑपरेशन इधर भी यूज होगा। तो यहाँ बन जाएगा 1 हाफ एंड माइनस हाफ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो गॉस जॉर्डन मेथड थी वो यही बोला था कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी का है वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में बदल जाए तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इसमें ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और ये सॉल्यूशन वेक्टर होगा। तो हमारे इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल X इज इक्वल टू 1 हाफ एंड माइनस हाफ। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड हम ए इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे इनवर्स के लिए, to find A inverse by using Gauss-Jordan method, we take augmented matrix of A and identity matrix and perform row operation to convert it into identity matrix और A inverse के augmented में। ओके, तो आप क्या लोगे, augmented matrix of A and identity matrix दोनों को आपने लिखा है और आपको यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसे बदलना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और जो ऑपरेशन इधर अप्लाई होंगे वो तो इधर भी होंगे। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए और पॉजिटिव 1 होनी चाहिए। तो यहाँ तो नेगेटिव 1 है तो हम फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 चेंज -1 इंटू R1। तो ये हो जाएगी पूरी रो को आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड रो एज इट इज एंड थर्ड रो ऑल्सो एज इट इज। अब सेकेंड एंट्री एंड थर्ड एंट्री को 0 बनाएंगे। तो क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 चेंज R2 minus 3 R1 and R3 change R3 plus R1। इस एंट्री को 0 बनाना है इन दोनों को। तो हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 चेंज R2 minus 3 R1, R3 चेंज R3 plus R1। तो ये 0 हो जाएगा, -1 प्लस 3 हो जाएगा 2, 1 प्लस 6 7, 0 प्लस 3 हो जाएगा, फिर 1 और ये 0, फिर ये 0 2 2 -1 0 1। फिर सेकेंड कंडीशन क्या होती है, सेकेंड पाइवोट एलिमेंट भी 1 होना चाहिए। ओके, तो हम इस इक्वेशन इस रो को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो R2 चेंज 1/2 R2, तो ये हो जाएगा 1 7/2 3/2 1/2 एंड 0। तो देखिए हमने ऐसे ही लिखा है 0 1 7/2 3/2 1/2 एंड 0। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, देखो थर्ड रो तो एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट प्रोसेस ये होती है कि इस 1 के नीचे वाली एंट्री को भी हमें 0 करना है। तो हम यहाँ पर रो ऑपरेशन यूज करेंगे, R3 चेंज R3 -2 R2, क्योंकि R2 की हेल्प से करना है, R1 की हेल्प से नहीं करेंगे, R1 का काम खत्म हो चुका है। इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे तो ये 0 हो गया, ये -5 -4 -1 एंड 1। फिर क्या काम होता है, थर्ड पाइवोट एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो R3 चेंज -1/5 R3, तो ये हो जाएगा 0 0 1 4/5 1/5 एंड -1/5। ठीक है, हमारी सारी डायगोनल एंट्रीज तो 1 आ चुकी है, उसके नीचे वाली सारी एंट्री 0 आ चुकी है। अब हमारा काम है कि हम ये जो ऊपर वाली एंट्रीज बची है इनको भी 0 बना दे। तो अब हम R2 की हेल्प से R1 की सेकेंड एंट्री को 0 करेंगे। तो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है R1 चेंज R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 1 + 0 1 -1 + 1 0 -2 + 7/2 हो जाएगा 3/2
फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 एंड 0। फिर नेक्स्ट है सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो भी एज इट इज। अब आपको क्या करना है, R3 की हेल्प से आपकी R1 की थर्ड एंट्री और R2 की भी थर्ड एंट्री को 0 बनाना है। तो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है, R1 चेंज R1 माइनस 3/2 R3 एंड R2 चेंज R2 माइनस 7/2 R3। तो ये दोनों एंट्रीज भी 0 हो जाएगी और सेम ऑपरेशन हमको इन दोनों रो में भी अप्लाई करना है, तो ये एंट्रीज भी चेंजेस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या मिला, फर्स्ट रो मिली 1 0 0 माइनस 7/10 2/10 3/10। सेकेंड रो 0 1 0 माइनस 13/10 माइनस 2/10 7/10 0 0 1 4/5 1/5 माइनस 1/5। आप क्या करेंगे, देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चुका है और ये जो इधर वाला मैट्रिक्स मिला है वो आपका A इनवर्स है। तो अब हम A इनवर्स को अलग से लिख देंगे। तो ये A इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 7/10 2/10 3/10 13/10 नेगेटिव माइनस 2/10 7/10 4/5 1/5 माइनस 1/5। आप 1/10 को बाहर ले लोगे तो ये मिल जाएगा आपको A इनवर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक के पार्ट्स में आपको कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आज कमेंट में आप ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस यूनिट का अपलोड करें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट